तो ये है क्लास 10th इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जो कि प्रीवियस ईयर का है, लेकिन सेम पैटर्न पे आपको 2025 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कौन कौन से टॉपिक जो हैं आपके क्वेश्चन पेपर में उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो साथ ही इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो और आपको एक ही क्वेश्चन पे नहीं ध्यान देना है क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड होगा, तो इस हिसाब से आप टाइम को डिवाइड करके तो क्वेश्चन पेपर को करना शुरू करिएगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन पेपर में, जो कि यहाँ पे दिया है जनरल इंस्ट्रक्शंस और फिर आता है आपका मार्क्स जो कि है 70। तो 70 मार्क्स में आपको क्या, तो क्वेश्चन पेपर जो होगा आपका 70 मार्क्स का होगा। 20 नंबर जो है इसमें आपके एमसीक्यू से आएंगे और 50 नंबर जो है आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आएंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन पेपर में। यहाँ सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जनरल इंस्ट्रक्शंस। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में ये होगा दिया कि आपका क्वेश्चन पेपर कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो पार्ट ए है सबसे पहले, जो कि है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट ए में आने वाले हैं और इसका आंसर आपको ओएमआर शीट मिलेगी जिसमें आपको आंसर करना होगा। और फिर आगे है आपको ओएमआर शीट में इसमें दिया है डू नॉट इरेज, कट और वाइटनर का यूज़ नहीं करना है। अब आता है पार्ट बी। पार्ट बी में आपको दिया है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आपका 50 मार्क्स का है। पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है आपका पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से यहाँ आपको पैसेज दिया गया है, ये पूरे पैसेज को अच्छे से रीड करना होगा। फिर आपको पैसेज रीड करने के बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चंस जो हैं वो उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस जो हैं 4 से लेके 8 तक जो हैं आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के लिए क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़नी है, टेंस पढ़ना है और साथ ही वोकेबलरी पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है। जैसे कि आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, आई मीट डैश ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका हो जाएगा आर्टिकल। अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें ए, एन और दी का यूज़ आपको पता होना चाहिए, तो आप आर्टिकल जो है अच्छे से तैयार कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है यूजलेस ही बेग्स माई पर्डन, आई फिर डैश नॉट एक्सक्यूज हिम। तो इसमें क्या हो सकता है, मस्ट होगा, कुड होगा या विल होगा या माइट होगा। तो इसका आंसर जो है आप अगर मॉडल वर्ब्स, जैसे कि ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे एक रीअरेंज करना है सेंटेंस को, तो यहाँ पे दिया होगा कि ऐसे करके आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस। तो आपको इस सेंटेंस को पूरा रीअरेंज करना है जैसा कि एक सही सेंस जो है उस सेंटेंस से निकले। व्हेन ही प्रिवेंटेड मी डैश गोइंग टू द सिटी ऑफ, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑफ होगा, फॉर, फ्रॉम या ऑन होगा। तो प्रीपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच से ये क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ मिसस्पेल्ड, यानी कि आपका स्पेलिंग जो है कौन सा इसमें से मिसस्पेल्ड। वोकैबुलरी से आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह से देखा आपने कि 5 क्वेश्चन जो हैं हमारे ग्रामर से होंगे।
अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं, अगली वीडियो हमारी उसी टॉपिक पर होगी। तो अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रामर और पैसेज से रिलेटेड थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जो कि ये सारे क्वेश्चंस हम अभी तक पार्ट 1 के कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। इसका आंसर आपको ओएमआर शीट में देना है, आपको पहले ही बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर दैट द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे आपको फिर से एक पैसेज देखने को मिलेगा, लेकिन ये पैसेज जो है आपके लेसन्स जो हैं आपकी बुक से, लिटरेचर से होंगे। तो यहाँ पे आपको ये पढ़ना है पूरा पैसेज और फिर यहाँ पे आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इसमें से 2 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कुर्ग सिचुएटेड। तो सबसे पहले ही पैसेज की पहले ही लाइन में आपको ये वाला आंसर देखने को मिल जाएगा कि कुर्ग और कोडागु दी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक इज़ कर्नाटक। तो इसमें सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कर्नाटका। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी इसी पैसेज से रिलेटेड होगा, ये लेसन आपकी बुक में होगा, अनसीन पैसेज ये जो है नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द बेस्ट सीज़न टू विज़िट कुर्ग इज़, कुर्ग में जो है बेस्ट सीज़न विज़िट करने का कौन सा है, अप्रैल टू जून, जुलाई टू अगस्त, सितंबर टू मार्च, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे इसी पैसेज में आपको मिल जाएगा, ये देखिए, द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। तो सितंबर टू मार्च जो है ये है, ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है आंसर। तो पार्ट ए में अभी तक 10 क्वेश्चंस जो हैं हमने ग्रामर और पैसेज से देखे, पैसेज और ग्रामर से रिलेटेड हो जाएंगे, और 10 क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी बुक से, यानी कि बुक में जो लेसन्स हैं प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, इससे आएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 11 से 13 जो है वो आपका प्रोज से आएगा। तो इसमें है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, कि लेंचो की क्या आशा थी, अ गुड शावर ऑफ रैन, ब्राइट सन साइन, अ गुड क्रॉप, क्लाउडी वेदर। तो ये आपका प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है, हु वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका, ओलिवर तैम्बो, यूसेफ डाडू, नेल्सन मंडेला या बटलर सिसुलू। Question number 13. The baker of Goya used to wear kabai, bowl, a long cloak, all of the above. हुई है। तो आपके बुक में जितने भी लेसन्स हैं उन सारे के एमसीक्यू आप अच्छे से तैयार कर लें, जिससे आपके 10 एमसीक्यू जो हैं वो 10 नंबर के जो कि हैं आपके, ये 10 नंबर एकदम तैयार हो जाएं। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो है ये है आपकी पोइट्री से, जो कि है, रीड गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ आपकी जो पोइट्री में पोएम्स हैं उसका एक एक्सट्रैक्ट जो है वो दिया होगा, और फिर आपको इससे रिलेटेड 2 एमसीक्यू हैं। तो इस आपको सबसे पहले इसको रीड करना है, उसके बाद इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है, Who is the poet of the poem The Bal poem? तो इसके राइटर का नाम आपको लिखना होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है, What does in a word of possessions mean? Love, material things, lust, none of the above। तो ये था पोएट्री से। अब अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 से लेके 20 तक है जो आपका सप्लीमेंट्री से। तो ये भी एमसीक्यू आपके लेसन से है।
क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है हु वॉज मिस्टर हैरियट। क्वेश्चन नंबर 16 है हु वॉज मिस्टर हैरियट, अ कंपाउंडर, अ डॉक्टर, अ नेबर ऑफ मिस्टर पम्फ्री, अ ट्रेनर ऑफ डॉग्स। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने एमसीक्यूज इसमें से करेक्ट थे। और क्वेश्चन नंबर 17 है हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी द थीव्स स्टोरी। हरी सिंह, अनिल, द राइटर ऑफ द स्टोरी, द प्रीवियस एम्प्लॉयर ऑफ द thief। Question number 18. Who came to meet Ausable in the story The Midnight Visitors? Flower, a policeman, Ausable's father, Max. Question number 19. How many bloggers are there in the story A Question of Trust? 2, 5, 3 या 4? Question number 20. Who comforted Bholi in the classroom? Her friend, her teacher, her principal, the monitor of the class. तो इस तरह से जो हैं वो 20 MCQ पार्ट ए के आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले देखने को मिलेंगे, जो कि 20 नंबर है आपका पार्ट। तो इस तरह से पार्ट ए जो है वो 20 नंबर का आपका हो जाता है, आने वाली है पार्ट बी पे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इन सारे ही टॉपिक्स जो आज हमने आपको बताए, ग्रामर से रिलेटेड, आपके लेसन से रिलेटेड, इन सभी को तैयार कर लें। और फिर हम तैयारी करेंगे पार्ट बी 50 मार्क्स की। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए।